हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ वन टॉपिक वन क्लास के तहत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और उन पे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आज हम करेंगे पोषण से संबंधित टॉपिक, जिसमें हम विटामिन के टॉपिक को कवर करेंगे कि हमारे शरीर के लिए कौन कौन से विटामिन आवश्यक हैं और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक होता है और इस संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन इन सभी का समावेशन होता है। और आप तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब आप संतुलित आहार का सेवन करते हैं। इनमें से किसी की भी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है और इनका रासायनिक नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर इसकी कमी होती है तो कौन से रोग हो सकते हैं? रतौंधी हो सकता है, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है और जीरोफ्थेल्मिया होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रासायनिक नाम, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पुट किया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके स्रोत क्या क्या है। इसके स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियां और कॉड लिवर ऑयल या मछलीकृत तेल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा और चयापचय के लिए कौन कौन से विटामिन जरूरी होते हैं, हम उसको देखेंगे। जैसे कि विटामिन बी 1, विटामिन बी 2। अब इसमें विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम होता है थायमिन और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी 1 का स्रोत क्या क्या होता है? तो इसका स्रोत होगा मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, ठीक है, यकृत, अंडा और सब्जियां। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। और इनकी कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं? खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से विटामिन जरूरी होते हैं, यानी कि आपकी स्किन के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए। ये आजकल बहुत जरूरी है कि आप मेंटली भी हेल्दी रहें, तभी आप अपने काम पे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन बी 3 और विटामिन बी 5। विटामिन बी 3 को क्या कहते हैं? निकोटिनेमाइड या नियासिन, लेकिन आपसे एग्जाम में ज्यादातर ये नियासिन पूछा जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम होता है। इसकी कमी कैसे पूरी की जा सकती है? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियों से। अब देखते हैं विटामिन बी 5। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल। इसकी कमी से बाल सफेद होते हैं और मंद बुद्धि होती है। ठीक है, इसके स्रोत क्या क्या है? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, मंद बुद्धि होना, तो आप ये ध्यान रखेंगे। विटामिन बी 5 पेंटाथोनिक अम्ल और इसकी कमी से मंद बुद्धि, दिमाग कमजोर होता है। ठीक, तो अगर आप अपने मस्तिष्क को हेल्दी रखना चाहते हैं तो विटामिन 5 का सेवन करें। अब शरीर के संतुलन और नियंत्रण के लिए कौन कौन से विटामिन जरूरी होते हैं? विटामिन बी 6 और विटामिन बी 7। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया। एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, और इससे त्वचा रोग होते हैं। इसके स्रोत क्या होते हैं? यकृत, मांस और अनाज। और विटामिन बी 7, जिसको बायोटिन भी कहते हैं, इसकी कमी से पैरालिसिस या लकवा की बीमारी, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। ठीक, इसके स्रोत क्या क्या है? इसके स्रोत हैं मांस, अंडा, यकृत और दूध। ठीक, आजकल आप देखते हैं कि हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा होती है ना। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप बायोटिन का सेवन ज्यादा करें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रक्त के निर्माण के लिए कौन कौन से जरूरी होते हैं, या ब्लड फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से विटामिन आवश्यक होते हैं? तो ये विटामिन बी 11 और विटामिन बी 12, ये दोनों आवश्यक होते हैं। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से एनीमिया और पेचिश रोग हो जाता है। और इसके स्रोत क्या क्या है? दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेब। और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है इसका रासायनिक नाम।
इसकी कमी से एनीमिया, पांडु रोग, मास, एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। पांडु रोग मतलब क्या होता है? पांडु रोग मतलब पीलिया या जॉइंडिस। ठीक है, और इसके स्रोत क्या क्या हैं? इसके स्रोत होते हैं मांस, कलेजी और दूध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली का कवच कौन सा होता है? विटामिन सी। हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है विटामिन सी। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप बीमार कम से कम पड़े, हमेशा हेल्दी रहें, तो विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक, और इससे मसूड़े फूल जाते हैं, उनसे खून आता है ना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। ठीक है, तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा खट्टे फलों का सेवन करें, इससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। अब देखिए, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। इसके स्रोत क्या क्या है? मछलीकृत तेल, दूध और अंडे। आगे बढ़ते हैं। जीवन चक्र और सुरक्षा के लिए कौन कौन से जरूरी हैं? विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति कम होती है। ठीक, इसके स्रोत क्या है? पत्ते वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल। विटामिन के क्या होता है? इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। मान लीजिए आप गिर गए और आपके पैर में चोट लग गई और उससे लगातार खून बह रहा है, अगर वो खून बहना बंद नहीं हुआ तो रक्त बहने से ही मौत हो जाती है। ठीक, तो ये किसकी कमी से होगा? ये विटामिन के की कमी से होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपके शरीर में विटामिन के पर्याप्त है, आपको चोट लगती है, खून भी बहता है, तो थोड़े समय के बाद बहना बंद हो जाता है। तो इसका क्या अर्थ है? कि आपके शरीर में विटामिन के अच्छी मात्रा में है, जिससे कि उसने रक्त का थक्का बना दिया और खून बहना बंद हो गया। विटामिन के अच्छे स्रोत क्या क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे विटामिन के, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट विटामिन है, कि हमने कवर कर लिया है। अब हम इनको यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले रासायनिक नाम देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, B1 का थाइमिन है, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनेमाइड, नियासिन। ठीक है, नियासिन आपसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। विटामिन B5 पेंटाथॉनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B11 फॉलिक एसिड्स या फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक, अब देखते हैं इसकी कमी से होने वाला रोग। रेटिनॉल की कमी से रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, विटामिन B1 यानी थाइमिन की कमी से बेरीबेरी, B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, B3 की कमी से पेलेग्रा, विटामिन B5 की वजह से मंद बुद्धि, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, B7 बायोटिन की कमी से बाल गिरना। ठीक है, B11 की कमी से एनीमिया, B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग यानी कि जॉइंडिस, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, इसके अलावा भी जो रोग होते हैं आप एक बार इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनसे भी पूछ ले। ठीक है, इसके अलावा आप स्रोत देखिए, तो स्रोत लगभग सबके सेम है। अब जैसे बस कुछ का अलग है, जैसे कि विटामिन सी के लिए खट्टे फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी स्रोत सबके सेम ही है। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप आहार अपना ग्रहण करें तो वो संतुलित होना चाहिए और उसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, और स्वस्थ शरीर के लिए केवल विटामिन की ही नहीं बल्कि सही संतुलन की आवश्यकता है। इसलिए अपने आहार में हरी सब्जियां, दूध और अंकुरित अनाज जरूर शामिल करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।